दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल संजय सर। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 246 पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को नॉर्मली समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा हमसे कि संगीता, अनीता, स्मिता वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। संगीता का 2.5 शेयर्स है, अनीता का 2.5 शेयर्स है और सुनीता का 1.5 शेयर्स है। ठीक है, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। हम देखते हैं यहाँ पे जो बैलेंस शीट में मेंशन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 आपको दिया हुआ है। यहाँ कैपिटल दिया है संगीता का, अनीता का, स्मिता का, तो ये बोलेंगे हम लोग कहाँ जाएगा, सीसी में जाएगा। यहाँ संगीता लोन है, इसे हम सेपरेट बनाएंगे, इसको सेपरेट, और सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल पेएबल जो है ये जाएगा हमारा आरसी में। आरसी मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। ऐसे ही जब यहाँ पे हम जाएंगे एसेट साइड में, तो यहाँ लैंड दिया है, प्लांट दिया है, गुडविल दिया है, डेटर्स दिया है, लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, ये सब हमारा एसेट्स है, ये सब हमारा एसेट्स है। और ये जाएगा हमारा आरडी में, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। और बैंक जो जाएगा ये जाएगा सेपरेट अकाउंट में, ओके, बैंक में। अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर लिए हैं। हमने बनाया है रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें यहाँ पे दो साइड से डेबिट क्रेडिट के, यहाँ पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, अब हम बनाए फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पार्टनर्स का नाम आएगा। हमारे पास 3 पार्टनर दिए गए हैं, संगीता, हम लिखेंगे संगीता, यहाँ रुपीज आएगा, फिर अनीता, यहाँ पे रुपीज, और यहाँ पे स्मिता, ठीक है, रुपीज। सेम ऐसे यहाँ पे संगीता रुपीज, अनीता का कैपिटल रुपीज और स्मिता का कैपिटल रुपीज। ठीक है, फिर हमने बनाया है कैश और बैंक अकाउंट, और उसके बाद में यहाँ हमने बनाया है अलग से पार्टनर्स संगीता का लोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है पहले कैपिटल का, तो हम कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल दिया है संगीता का, तो लिखिए हम लोग यहाँ पे, देखो कैपिटल को ट्रांसफर करते समय हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, संगीता का कैपिटल दिया है 60,000 रुपीज, हमने लिख दिया। अनीता का दिया 40,000 रुपीज, हमने ये भी ट्रांसफर किया। स्मिता का दिया 30,000 रुपीज। ठीक है, हमने कैपिटल का अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, सीसी में। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे संगीता का लोन दिया है। ओके, तो ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हम लिखेंगे संगीता के लोन में हम जाएंगे और लिखेंगे वहां पे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमें अमाउंट दिया हुआ है संगीता के लोन का, कितना अमाउंट दिया है, 1,20,000। देखिए यहाँ पे 1,20,000। ओके, हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पे संगीता का लोन दिया हुआ है, पर यहाँ पे जो एडजस्टमेंट पार्ट है वहां पे लिख के संध्या का दिया है, तो वहां पे आप संगीता कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है और बिल पेएबल, ये हमारा जाएगा कहाँ पे, आरसी में। तो हम आरसी में जा रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। ठीक है, सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखेंगे हेडिंग, और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, उसका अमाउंट दिया हुआ है 1,20,000, इन्हें को हम लिखेंगे 1,20,000। ओके, उसके बाद में हमें दिया हुआ है बिल पेएबल, हम लिखेंगे बिल्स पेएबल, उसका अमाउंट दिया है 20,000, हम 20,000 लिख दिए हैं। और जोड़ के हम उसे आउटर कॉलम में ले लेंगे हम लोग, यहाँ पूरा 1,40,000। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब हमने देखो लाइबिलिटी के सारे पार्ट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ओके, अब हम चलते हैं एसेट वाले पार्ट पे, तो वो जाता है आरडी में। कहा जाता है, आरडी में। तो हम चलेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड जाएंगे, लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। अब आप हेडिंग देंगे, हम लिखेंगे लैंड का अमाउंट दिया है 2,10,000। फिर दिया है प्लांट का लिख के दिया हमको अमाउंट यहाँ पे 20,000। फिर दिया गुडविल, तो लिखेंगे गुडविल का अमाउंट हमको दिया है 15,000। फिर दिया डेटर्स का अमाउंट लिख के दिया हमको यहाँ पे 1,25,000। ओके,
फिर हम लिखेंगे यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस दिया है तो लिखेंगे लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। उसका अमाउंट लिख के दिया हमको है 5000 रुपीज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5000 और सबको हम जोड़ के हम आउटर कॉलम लेंगे तो जोड़ने पे आपको आएगा 3,85,000, तो लिखेंगे 3,85,000। ओके दोस्तों, हम इतना कर लिया, वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे दिया बैंक का, तो बैंक हमने सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है तो हम जाएंगे बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वो हमें एसेट में लिख के दिया है तो उसका बैलेंस हमें जाएगा कैशियर बैंक के डेबिट साइड में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमको अमाउंट लिख के दिया है 5,000 रुपया, तो लिखेंगे यहाँ पे 5,000 रुपीज। हमने सारे आइटम को पोस्ट कर लिया है। ओके, अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट पार्ट पे। देखिए बहुत सिंपल चैप्टर है, जितना इजिली समझेंगे आप उतना बेहतर रहेगा, और समझने की कोशिश कीजिए। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज फॉलोज, और उन्होंने क्या किया है, नीचे दिए कंडीशन के हिसाब से डिसॉल्व किया है। तो देखो एसेट्स रियलाइज एज लैंड रिकवर्ड 1,80,000, गुडविल 75,000, लोन्स एंड एडवांसेस दिया 12,000 एंड 10% ऑफ द डेब्ट प्रूव्ड बैड। दोस्तों हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास में एसेट्स रियलाइज हुआ है, एसेट्स जो रियलाइज हुआ तो कहाँ लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं कहाँ पे हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट के अगर हम एसेट की पोस्टिंग यहाँ किए तो रियलाइज के अपोजिट साइड में होगा, तो मैं लिखेंगे बाय, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट में लिखा है हेडिंग। अब यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, हमें देखो लैंड के बारे में दिया हुआ है तो लैंड का कितना को रिसीव हो रहा है 1,80,000, तो लिखेंगे यहाँ पे 1,80,000। ऐसे हमें गुडविल दिया हुआ है तो गुडविल का लिखेंगे अमाउंट हम लोग यहाँ पे पूरा, गुडविल का दिया हमको लिख के 75,000। उसके बाद हमें दिया है लोन्स एंड एडवांसेस, लिखेंगे लोन्स एंड एडवांसेस, उसका अमाउंट दिया हुआ है हम लोग को 12,000 रुपीज। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डेटर्स में जो है 10% बैड डेब्ट्स हुआ है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी डेटर्स था आपके पास में, डेटर्स था आपके पास 1,25,000 का, उस पे से 10% अब लेस करोगे तो आपको आएगा 12,500। आपको 1,25,000 में से 12,500 लेस करोगे तो आपको आएगा 1,12,500। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेटर्स हमको रियलाइज हुआ है 1,12,500 रुपए का। ठीक है, अब हम सब अमाउंट को हम जोड़ लेंगे हम लोग यहाँ पे और आउटर कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा दोस्तों, जोड़ने पे आपको आएगा 3,79,500, 3,79,500। ओके दोस्तों, इतना हमने कर लिया है। अब उसके बाद में अब इसका सेकंड पोस्टिंग जाएगा, तो जो कैश और बैंक यहाँ पे बाय है ना, तो यहाँ हम कैश और बैंक में 2 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, हम यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हम टोटल अमाउंट को लिखेंगे 3,79,500, तो 3,79,500 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके दोस्तों, अब उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट आइटम पे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हम लोग को लिख के यहाँ पर, आई होप सबको दिख रहा होगा दोस्तों, यह दिया हुआ है संगीता टू प्लांट एट बुक वैल्यू। संगीता यहाँ पे प्लांट को लेके जा रही है। अब देखिए प्लांट है कितना हमारे पास में, प्लांट हमें दिया है 20,000 रुपीज का, तो संगीता बुक वैल्यू में लेके जा रही है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, रियलाइजेशन में हम चले गए हैं, हम वहां लिखेंगे बाय संगीता, बाय संगीतास कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे, और हेडिंग डाल के लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्लांट। वो प्लांट लेके जा रही बुक वैल्यू पे, उसका बुक वैल्यू दिया 20,000 रुपया, तो लिखेंगे हम लोग 20,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, अब यहाँ देखो बाय संगीता है तो संगीता के कैपिटल में जाएंगे, लिखेंगे 2 लिखेंगे और बोलेंगे हम लोग यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट संगीता के नाम पे आएगा 20,000, और यहाँ हम डैश मारेंगे अनीता के नाम पे, स्मिता के नाम पे डैश आएगा। थर्ड एडजस्टमेंट दिया हमको है क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल पेड एट 5% डिस्काउंट, मतलब क्रेडिटर्स को बिल अमाउंट पे किया है 5% डिस्काउंट लेकर। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना दिया हम लोग को है 1,20,000 का, और बिल पे दिया हम लोग को 20,000 रुपए का। तो हमें जब 5% डिस्काउंट दे दोस्तों तो आप उसको 10% में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 10% कितना हो जाएगा 1,20,000 का होगा 12,000 रुपया। ठीक है,
अब 12,000 का हाफ कर दीजिए, कितना होगा 6,000। ये तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, ध्यान दीजिए। अगर आप लोग को 1,20,000 अमाउंट दिया है यहाँ पर, ठीक है, और आपको दिया एट द रेट 5%, तो आप निकाल सकते हो चाहो तो, डायरेक्ट 12 5 60 6,000 आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो क्या कीजिए, आप 5% को 10% में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 0 काट दोगे, कितना आएगा 12,000 आएगा। तो 12,000 रुपए का आप उसको हाफ कर लीजिए, 6,000 रुपया डायरेक्टली आपको आ जाएगा। तो 6,000 रुपया आपको यहाँ पे लेस करना है। तो 1,20,000 में से आप 6,000 लेस करोगे तो आपको अमाउंट आएगा 1,14,000। तो हमें लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने पे किया है। 1,20,000 में से निकालेंगे हम लोग यहाँ पे 6,000 रुपया, तो आपको आएगा 1,14,000, 1,14,000 आएगा। फिर बिल पेएबल में सेम ऐसे ही 20,000 दिया है, आप 10% मान लो, कितना आएगा 2,000 आएगा। 2,000 का हाफ कर दो, कितना आएगा 1,000। 1,000 इसमें लेस करेंगे तो आएगा 19,000। तो आप लिखिए वहां पे बिल पेएबल आपको आ गया 19,000 बिल पेएबल। ओके, अब जोड़ के हम बाहर ले लेंगे तो इसका अमाउंट आपको आएगा 1,33,000। ओके, अब ये जो टू कैशियर बैंक है हमको यहाँ पोस्ट करना होगा उसे कैशियर बैंक में। तो हम जाएंगे, यहाँ लिखेंगे तो बोलेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आएगा 1,33,000। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब उसके बाद में हम देखते हैं क्या जिसमें दिया है। हमें दिया हुआ है संध्या's लोन वाज डिस्चार्ज्ड along with 6,000 एज इंटरेस्ट। संध्या का हमने लोन को डिस्चार्ज किया है। इसका मतलब क्या हुआ, संध्या का जो लोन है उसको हमने 6,000 रुपया इंटरेस्ट देकर डिस्चार्ज किया है। तो उसको संध्या को देना कितना था, मुझे 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपए के ऊपर हमको 6,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो मतलब हमने उसको पे किया 1,26,000 रुपया। ठीक है, तो देखो बात यहाँ पे आ रही है। हम चलते संध्या के लोन अकाउंट पे। हमने देखा संध्या का लोन अकाउंट में हम गए, हमने देखा यहाँ पर कि उसको 1,20,000 देना था मुझे। ठीक है, तो मैं उसको कितना पे कर रहा हूँ 1,26,000। तो लिखो मैं टू कैश और बैंक अकाउंट 1,26,000। ठीक है, अब हम उसको टैली करने जाएंगे तो देखेंगे टैली करने पर यहाँ पे 6,000 का डिफरेंस आएगा। ये जो डिफरेंस आएगा, ओके, 6,000 का पे डिफरेंस आएगा दोस्तों। तो हम लिखेंगे 1,26,000, यहाँ लिखेंगे 1,26,000। ओके, तो ये जो 6,000 डिफरेंस आया है इसे हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि ये हमारे रियलाइजेशन का लॉस है। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में। तो लिखेंगे हम लोग इस साइड में, यहाँ आया बाय रियलाइजेशन 2 में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम 2 में लिखेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे संगीतास लोन अकाउंट। ओके, हमने कितना पे किया है 6,000। ओके, ये हमारा चला गया रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो हम पढ़ते 5th पॉइंट अभी यहाँ पे, देयर वॉज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। देखो कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जो अभी पेंडिंग है। ठीक है, हमें फ्यूचर में पे करना पड़ भी सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता। पर यहाँ पे क्या दिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्स 1 लाख विच वॉज अंडर डिस्काउंट। यहाँ पे आपने डिस्काउंटिंग करवा लिया है इसको 1,00,000 रुपए का। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है आप किससे डिस्काउंट करवाओगे, बैंक से करवाओगे नॉर्मली। तो आपको 1,00,000 का कंटिजेंट पड़ा हुआ है पेंडिंग पे करने के लिए। नाउ आउट ऑफ देम अ होल्डर ऑफ 1 बिल ऑफ ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एक यहाँ पे होल्डर था 20,000 रुपए का, जो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। तो हमें अभी इस चीज को अभी इमीडिएटली पे करना होगा, और बाकी 80,000 जो है पेंडिंग एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, अभी जो दिया हुआ आपको वो हमें पे करना है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 20,000 रुपया पे करना है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे जब हम पे करेंगे तो इसकी एंट्री जाएगी हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम बोलेंगे कि देखो ये जब एक्स्ट्रा जो हमें पे करना पड़ रहा है तो वो उन चीजों को हम पे करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। जैसे में संगीता को हमने अलग से इंटरेस्ट दे दिया, अगर यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस आता तो हम यही पे करते। ऐसे यहाँ पे जो कंटिजेंट लायबिलिटी पे करना हम यही पे करेंगे। तो लिखेंगे 2, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बोलेंगे कैश और बैंक अकाउंट। अब हम लिखेंगे कंटिजेंट लायबिलिटी हमने पे किया। कितना अमाउंट पे किया हमने
20,000। ओके दोस्तों, सेकेंड पोस्टिंग जाएगी इसकी कैशियर बैंक के क्रेडिट साइड में। तो हम लिखे हम लोग यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट आएगा 20,000। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इतना होने के बाद में अब देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया है, कुछ दिया है क्या? नहीं, हमने सारा चीज हमने यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह सब कर लिया है। तो अब हमें सिर्फ अकाउंट को टैली करना है। दोस्तों, टैली करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो हम चलें, देखें रियलाइजेशन अकाउंट को, तो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड दिया है। तो डेबिट साइड में जो अमाउंट दिख रहा है उसको जोड़ के देख लीजिएगा कितना अमाउंट आ रहा है, और क्रेडिट में जो अमाउंट कितना दिख रहा है आपको वो अमाउंट जोड़ लीजिएगा। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि ये अमाउंट मेरा डेबिट साइड ज्यादा आएगा और ये मेरा कम आएगा। ठीक है, तो मैं जोड़ के देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये जो डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो ज्यादा आ रहा है। तो हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे उसको जोड़ेंगे और दोनों साइड में अमाउंट को लिख देंगे। तो ये इसका टोटल है आपको आएगा 5,44,000। 5,44,000 यहाँ लिखेंगे 5,44,000। अब इतना करने के बाद में हम जब इसको जोड़ेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट आएगा 4,500। तो लिखिए मैं 4,500 का ये डिफरेंस अमाउंट है। बच्चों, मैं यहाँ पे एक गोल कर रहा हूँ, आपको सर्कल का नहीं करना है, सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि सर्कल मैंने किया कि बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। आप एग्जाम से मत कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब उनका नाम लिख देंगे, हमें किसको ट्रांसफर करना है? संगीता को। तो लिखेंगे संगीतास, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अनीता, और हम लिखेंगे फिर यहाँ पे स्मिता। अब उनका जो रेशियो दिया था रेशियो को हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, बांट लेंगे। रेशियो हमको दिया हुआ है 2:2:1। हमें पता है कि हमें रेशियो दिया है 2:2:1 में समथिंग लिख दिया यहाँ पे। ओके, अब इसको हम लोग इस 2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये 2 और 2 4 हुआ। तो 4,500 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जब 45 आएगा तो आ गया 900। तो 900 2 करेंगे तो आएगा 1800। संगीता के नाम पे 1800 जाएगा, ऐसे अनीता के नाम पे भी 1800 जाएगा और स्मिता के नाम पे 900 जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अभी जो बाय रियलाइजेशन लॉस दिया हुआ है ये हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स को ना, तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे और बोलेंगे लॉस ब्रॉट डाउन। ये लॉस है जो हमने रियलाइजेशन लेके आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1800 रुपया है, यहाँ लिखेंगे 1800 रुपया और यहाँ पे आएगा 900 रुपया। ठीक है, इतना होने के बाद में हमें क्या करना है, हमें अब पार्टनर्स कैपिटल को टैली करना है। टोटल करते समय हम देखेंगे कि यहाँ पर अमाउंट ज्यादा किसका आ रहा है। देखिएगा आप, इसमें हम टोटल कर दोनों साइड में, तो दोनों साइड देखने पे मालूम पड़ रहा है कि ये मेरा जो क्रेडिट साइड का आइटम है वो ज्यादा है। तो पहले जोड़ते हम लोग यहाँ पे स्मिता को, तो लिख दिए 30,000 रुपया, लिखे हम लोग 30,000 रुपीज। ठीक है, तो यही अमाउंट हम लिखेंगे 30,000 रुपीज। अब हम देखेंगे इस 30,000 में से 900 रुपया लेस करेंगे तो आपको अमाउंट आएगा 29,100। ये डिफरेंस फिगर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अनीता के नाम पे 40,000 रुपया दिया है, हमने वो लिख दिया, यहाँ लिखेंगे 40,000 रुपया सेम ऐसे ही। अब 40,000 में से हम लेस करेंगे 1800 रुपया, तो हमारे पास आएगा 38,200। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाएगा। वैसे ही हम लेंगे हम लोग संगीता का, तो 60,000 रुपीज का टोटल अमाउंट है, तो यहाँ लेंगे 60,000 रुपीज। ठीक है, इसमें हम लेस करेंगे यहाँ पे 20,000 और 1,800 मिला के 21,800 लेस करेंगे तो फिगर आएगा सेम 38,200 रुपीज। ठीक है, तो ये हमें लिखना होगा यहाँ पे टू कैश और बैंक अकाउंट। इसे हम कहते हैं फाइनल सेटलमेंट। ये हमारा फाइनल सेटलमेंट अमाउंट है जो कि पार्टनर्स को मिल रहा है। संगीता को मिला इतना अमाउंट, अनीता को मिला इतना अमाउंट और स्मिता को इतना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको लेके जाएंगे और उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम लोग बाय हम लिखेंगे यहाँ पे हम संगीता, बाय संगीतास कैपिटल अकाउंट, फिर बाय अनीतास कैपिटल अकाउंट
और बाय लिखेंगे हम लोग यहाँ पे स्मिता, तो स्मितास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इतना लिखने का उसका अमाउंट ट्रांसफर कर लीजिए। इसका अमाउंट है 38,200, इसका भी 38,200 है और इसका अमाउंट है 29,100। जैसा मैंने बताया कि दिया था आप लोग को कि लास्ट में कैश और बैंक टैली होना चाहिए इस चैप्टर में। अगर कैश और बैंक टैली हो रहा है तो आपने जो किया है आपने सही किया है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम जोड़ेंगे तो आपका अमाउंट यहाँ पे आएगा 3,84,000, 3,84,500। यहाँ जोड़ लीजिए तो 3,84,500, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे टैली हो गया। टेक्स्ट बुक हम लोग पेज नंबर लिए हैं 246 पे, क्वेश्चन हमने लिया था 6 वाला। आई होप ये सोल्यूशन आपको आराम से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट्स पूछना है तो पूछ सकते हैं। दोस्तों आशा कर दो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस चैनल पे दोस्तों नए हैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ में। थैंक यू सो मच।